नमस्कार बच्चों। आइए बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से वार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 के लिए मॉडल प्रश्न पत्र विषय विज्ञान का समझेंगे। इसके माध्यम से हम जानेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं मॉडल प्रश्न पत्र विषय विज्ञान कक्षा 8 का। देखिए आप देख सकते हैं विषय विज्ञान का मॉडल प्रश्न पत्र सेट ए। देखिए इसमें पूर्णांक 60 अंक का है। कुल प्रश्नों की संख्या 24 होगी। तो आइए हम अभ्यास करते हैं। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इनका आप अभ्यास कर सकते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को खालिस्तान कहते हैं। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिए हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। इसके बाद है मलेरिया परजीवी का वाहक खालिस्तान है। तो मलेरिया परजीवी का वाहक क्या है? मच्छर है। इसके बाद है कोयला और पेट्रोलियम ये खालिस्तान संसाधन है। तो ये सीमित संसाधन है। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक जलती हुई माचिस की तीली में से गैस स्टोव को जलाने पर गैस तेज़ी से जलने लगती है, यह खालिस्तान दहन कहलाता है। तो यह तीव्र दहन कहलाता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के खालिस्तान कहलाते हैं। तो वनस्पति जात कहलाते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, किस जीव का अंडा सबसे बड़ा होता है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है। इसके बाद देखिए एड्स नामक रोग किस वायरस के द्वारा होता है? तो एड्स नामक रोग HIV वायरस के कारण होता है। अगला है, किसी मेज की दराज को खोलने में कौन सा बल उपयोग हुआ है? तो आप देख सकते हैं कि अपनी पाठ्यपुस्तक से देख सकते हैं कि किसी मेज की दराज को खोलने में कौन सा बल का उपयोग करते हैं। पाठ्यपुस्तक से आप इसका आंसर देख सकते हैं। इसका आंसर अभिकर्षण बल हो सकता है। इसके बाद देखिए अगला है, हवाई जहाज़ की आकृति किसके समान होती है? तो हवाई जहाज़ की आकृति पक्षी के समान होती है। इसके बाद है, इंद्रधनुष किसका उदाहरण है? तो देख सकते हैं आप इसका आंसर। तो इसका आंसर है इंद्रधनुष स्पेक्ट्रम का उदाहरण है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर एक अंक वाले प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 20 तक लघुत्तरीय प्रश्न दिए जाएंगे। तो देखिए आप इनके आंसर अपनी पाठ्यपुस्तक से देख सकते हैं। प्रश्न है, लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। इसके बाद है, आंतरिक निषेचन एवं बाह्य निषेचन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप इसके आंसर अपनी पाठ्यपुस्तक से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, खाद देने से फसलों को क्या क्या लाभ होते हैं? आप इसका आंसर देख सकते हैं। इसके बाद देखिए, जंतु एवं पौधों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले 2 रोगों के नाम लिखिए। इसके बाद देखिए हम यहाँ पर प्रश्न देख सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इनके आंसर आप अपनी पाठ्यपुस्तक से देख सकते हैं और अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद है अगला, दहन क्या है? नीचे दिए पदार्थों में से दाह्य एवं अदाह्य पदार्थों की पहचान लिखिए। देखिए यहाँ पर वस्तुएं दी गई है, इनमें से दाह्य और अदाह्य पदार्थों की पहचान करके लिखना है। इसके बाद है, सूखा क्यों पड़ता है? तो इसका आंसर आप देख सकते हैं। नामांकित चित्र बनाइए। हाइड्रा में मुकुलन अथवा अमीबा में द्विखंडन, इनके आप नामांकित चित्र इनका अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है, किशोरावस्था में लड़कों में होने वाले कोई 3 शारीरिक परिवर्तनों को लिखिए। अगला प्रश्न, द्रव बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान दाब डालते हैं, इसे क्रियाकलाप द्वारा दर्शाइए। तो इस प्रश्न का भी आंसर आप अपनी पाठ्यपुस्तक से देखकर इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद है, कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं? तो आप
घर्षण वाले जो पार्ट है, इससे आप इसका आंसर देख सकते हैं। कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं? घर्षण को कम करने के लिए। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं और इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद है निम्नलिखित वाद्य यंत्रों के कंपायमान भाग लिखिए जो ध्वनि उत्पन्न करने में सहायक होते हैं, जैसे वीणा, तबला, बांसुरी। इनके आप कंपायमान भाग को लिख सकते हैं। इसके बाद है विद्युत लेपन को दर्शाता हुआ परिपथ क्रियाकलाप द्वारा समझाइए। तो यह प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, मनुष्य में सूक्ष्मजीव द्वारा होने वाले सामान्य रोग, उनके रोगजनक और रोग से बचाव के उपायों को तालिबद्ध कीजिए। तो आप इस प्रश्न को भी याद कर सकते हैं, इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद है नाइट्रोजन चक्र को आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। यह प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका भी अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद है नीचे दी गई सारणी में आयु वृद्धि के अनुपात में लड़कों एवं लड़कियों की अनुमानित लंबाई के आंकड़े दिए गए हैं। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर आयु वर्षों में और लंबाई सेंटीमीटर में। तो सारणी के अनुसार निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किस आयु वर्ग में लड़के लड़कियों की लंबाई समान है? आप देख सकते हैं किस आयु वर्ग में लड़के और लड़कियों की आयु समान है, तो यहाँ से आप सारणी से मिलान कर सकते हैं। इसके बाद है किस आयु वर्ग में लड़के लड़कियों की लंबाई में अधिक अंतर है, और उपरोक्त सारणी के अनुसार एक ग्राफ बनाइए। तो इस प्रकार से देखिए आप यहाँ पर ये जो प्रश्न दिए गए हैं इनका आप अभ्यास कर सकते हैं। ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनका भी आप अभ्यास करके परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। देखिए यह वार्षिक परीक्षा के लिए एक मॉडल प्रश्न पत्र है, इसका आप अभ्यास करके अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।